अगर हमने बीजेपी को 5 साल वोट दी थी ना, तो हमारा जो सिलेंडर 200 है ना, वो 1000 है तो 2000 पर आ जाएगा। पेट्रोल अगर 100 है ना तो 200 पे आ जाएगा। तो उनके दिमाग में जहर है हिंदुओं के प्रति। कौन डाल रहा है वो जहर? और जहर तो पार्टी डाल रही है, बीजेपी पार्टी हवा निकल चुकी है। उपचुनाव हुए हैं, सबको पता है। मैं नहीं बोलूँगा उपचुनाव में एक तरफा बीजेपी हार रही है। अगर हम किसी पे अंधविश्वास का पर्दा डाल करके हम किसी की चीज को हथियाएंगे, अब हमें 100 रुपये का मुनाफा दे करके हमारी जेब से 1000 रुपये काट रहे हैं, तो वो तो हमारा खून मांस पसीना सब खा रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। कोरोना में क्या हुआ? मैं कोरोना में रहा हूँ, मुस्लिम लोग भाइयों के बीच में रहा हूँ, उनके घर में 15 दिन रहा हूँ मैं, मुझे तो कोई कोरोना नहीं हुआ। कोरोना के नाम पे इतना आतंक मचा दिया लोगों का, और जो रोजगार था वो खत्म कर दिया गया है, उसमें कुछ नहीं बचा है। क्या लग रहा है सर यहाँ पर? आप क्या करते हैं? मैं सर्विस करता हूँ बंधन बैंक में। और नाम क्या है सर आप? विशाल चौधरी। क्या बता रहे हैं ये लोग, ऐसा ही है? ऐसा कुछ नहीं है। विकास वो नहीं हो रहा है। विकास हम देख रहे हैं, ये सड़क पट्टी पड़ी है यहाँ पे, उखाड़ दिया गया है इसको, और इसको काफ़ी समय हो गया, 7-8 महीने 10 महीने साल। तो कार्य तो अपनी जगह सभी पार्टी करती है, लेकिन जो महंगाई इस सरकार में आई है, इससे ज़्यादा महंगाई कभी किसी सरकार में आई नहीं। और इस बार मैं तो नहीं कहूँगा क्लियर बीजेपी है, लेकिन हाँ टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी बहुत बढ़िया यहाँ पर जो है इस बार सीट लेकर आ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो महंगाई आसमान छू जाएगी। अगर हमने बीजेपी को 5 साल वोट दी थी ना, तो हमारा जो सिलेंडर 200 है ना, वो 1000 है तो 2000 पर आ जाएगा। पेट्रोल अगर 100 है ना तो 200 पे आ जाएगा। तो जो आम जनता के लिए चुनावी वादे हुए थे 2014 में, सबका साथ सबका विकास, वो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे भी। क्योंकि सबका साथ और सबका विकास का मतलब ये होता है कि उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं देखा जाता। सबको एक बेड़ी में एक धागे बांधकर चला जाता है, तभी सबका साथ सबका विकास आता है। और इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में, जितना सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे जातिवाद का मामला बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं मोमडन कंट्री में, मोमडन एरिया महल्ले में बैठता हूँ, तो उनको मैं महसूस नहीं होता कि मैं मोमडन हूँ या हिंदू हूँ। तो उनके दिमाग में जहर है हिंदुओं के प्रति। कौन डाल रहा है वो जहर? और जहर तो पार्टी डाल रही है, बीजेपी पार्टी इसमें कोई क्योंकि उनके जो है जब लॉकडाउन लगा था, मैं 62 फुटे पे था, तो वहाँ पे बड़ा अत्याचार हुआ मुस्लिम लोगों के साथ में। उन पर डंडे बरसाए, उनकी बाइक चुरा ली, या 10,000 रुपये दो या 5,000 रुपये दो, तब आपकी बाइकें छोड़ी जाएंगी। तो इस तरह का जो है वहाँ पे कार्य चला। अगर शासन प्रशासन में देख लीजिए, गोरखपुर में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, अलीगढ़ में क्या हो रहा है, पुलिस का जो है मतलब होती है कि हमें भी खिलाओ और खुद भी खाओ, ये चल रहा है। बाकी सरकार जो भी आए मर्जी आए, सब में काम चलता है, सब काम करती है। इस बार समाजवादी टक्कर दे रही है, इतना पता है मेरे को। और हवा निकल चुकी है। उपचुनाव हुए हैं, सबको पता है। मैं नहीं बोलूँगा उपचुनाव में एक तरफा बीजेपी हार रही है। पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। बंगाल में मिशा ने नारा दिया था, दीदी जा रही है। मैंने कहा था 8 तारीख में दीदी नहीं, मोदी जी जाएंगे, और 15 दिन तक फ्रंट पर ना मोदी ना योगी और ना जेपी नड्डा, कोई नहीं आया है। आप दिल्ली का चुनाव लीजिए, दिल्ली में तीसरी बार केजरीवाल जी आए हैं, चौथी बार भी आएंगे। हरियाणा में नारा दिया था अमित शाह ने 75 पार का, वहाँ पे 41 पे सिमट गई। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर हम किसी पे अंधविश्वास का पर्दा डाल करके हम किसी की चीज़ को हथियाएंगे, अब हमें 100 रुपये का मुनाफा दे करके हमारी जेब से 1000 रुपये काट रहे हैं, तो वो तो हमारा खून मांस पसीना सब खा रहे हैं। आम जनता को क्या चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने नहीं करा यहाँ के लिए कुछ भी? एक थोड़ा क्राइम पर कंट्रोल है, जो सच है वो बोलूँगा। क्राइम पर थोड़ा नहीं, 80% है, 100 नहीं 80% कंट्रोल है। क्राइम अब भी हो रहा है। सुबह रोज़ मैं न्यूज़ देखता हूँ, पेपर पढ़ता हूँ, ऑनलाइन भी मैं अपने मोबाइल में देखता हूँ, कहीं ना कहीं बलात्कार जैसी हत्याएं अपहरण चल रहा है अभी भी। तो ये तो कोई सी भी सरकार है, पूर्ण रूप से तो ये बंद नहीं होगा। थोड़ा है कंट्रोल हुआ है अच्छा से, और बाकी इतना कुछ नहीं हुआ है। अब चुनावी है, इसमें समीकरण चलेगा, ऑटो का ध्रुवीकरण चलेगा, ये करा दिया, एक्सप्रेस वे बनवा दिया, उद्घाटन करवा दिया जेवर का, और वगैरह वगैरह बहुत कुछ चलेगा। सारा राजनीति है, और इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब तक जनता को मीठी मीठी बातें ये देंगे, लुभावने बातें देंगे, तो जनता का पगला बनता जाएगा। हमें सिर्फ उसको चुनना है जो हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए काम करे। क्या बात है, बहुत सही बात बोली आपने। मतलब बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं करा, लेकिन जो कई गांव हैं, कई कस्बे हैं, कई शहर हैं, वहाँ पर तो वाकई काम हुआ है। वो लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया है। ये डेवलप्ड एरिया है, यहाँ कुछ नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा नहीं करा, करा है। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है, ऐसी कौन सी सरकार है जो अपने मतलब कार्यकाल में उसमें काम नहीं करती है। और उसने ये वादा किया, सड़क का किया, फलाना करते हैं सभी, लेकिन
काम के साथ साथ महंगाई को कौन महंगाई के नाम पर बीजेपी ने 2014 में चुनाव क्यों लड़ा था? पेट्रोल उस टाइम 72 था, आपका डीजल 2014 में 15 था, 45 था, सिलेंडर 450 रुपये था। आज 7 साल में कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ, बस इसको कंट्रोल में करो। जब चुनाव उपचुनाव हुए थे तो मोदी साहब जी ने 5 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये आपके डीजल पे तुरंत, और जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं सीएम साहब, उन्होंने कहा कि बीजेपी गिर चुकी है महंगाई के मुद्दे पर। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि चुनाव लड़ा जाए तो, क्योंकि सारे काम हो गए पूरे, 376, कश्मीर, राम मंदिर, फला मंदिर, डिगड़ा सब हो गया। अब इनके पास कुछ नहीं है। कोरोना में क्या हुआ? मैं कोरोना में रहा हूँ, मुस्लिम लोग भाइयों के बीच में रहा हूँ, उनके घर में 15 दिन रहा हूँ मैं, मुझे तो कोई कोरोना नहीं हुआ। कोरोना के नाम पे इतना आतंक मचा दिया लोगों का, और जो रोजगार था वो खत्म कर दिया गया है, उसमें कुछ नहीं बचा है। अरे बीमारी आती हैं जाती रहेंगी, हर 1 साल के बाद 5 साल के बाद बीमारी, अब नई बीमारी फिर से शुरू हुई है, मैंने परसों सुना है साउथ अफ्रीका से। अब उसको क्या करेंगे मोदी जी? इंजेक्शन देंगे? मैं मोदी को तब मानता हूँ, योगी को, अगर वो ऐसा इंजेक्शन दे दे जो लोगों को कभी बुखार ना हो, खांसी ना हो। सारी उम्र में गुलामगिरी करूँगा इस सरकार की, लेकिन ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि एक इंजेक्शन लगने से, एक कोविड-19 के आने से, या कोई उस पर कोई दवाई ऐसी नहीं बनी है कि उसको रोक दिया जाए। कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं, टीबी जैसी घातक बीमारियां हैं, सांस दमे की हैं, शुगर की हैं, तो ये तो चलता रहेगा। कोई सी पार्टी नहीं करेगी, लेकिन मेरा उठ जाएगा इस बार समाजवादी पार्टी पे, अखिलेश पे जाएगा। क्या बात है, बड़ी बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी राय रखी। महंगाई पर योगी सरकार घिर चुकी है, ये बात तो साफ है, ये सब आपने देखा।